तो उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब यहाँ पर बरेली में हुआ है। साफ तौर पर ये रोड शो आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब यहाँ पर देख सकते हैं हुआ है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ बरेली उत्तर प्रदेश से साझा कर रहे हैं। भारी संख्या में साफ तौर पर मौजूद हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपके साथ देखा है कि पिछले साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उसमें पिछले काफी बड़ी संख्या में बीजेपी ने पिछला लोकसभा चुनाव जीत हासिल की थी पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। ऐसे में अनुज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होने वाली है और काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 24 का चुनाव तो है, साथ ही साथ 2019 में भी जिस तरह से प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिलता था उत्तर प्रदेश में दिखा था, तो अब की बार भी 400 पार का नारा है प्रबल करने और ज्यादा प्रबल करने के लिए और ज्यादा सशक्त करने के लिए आगे की रणनीति जो है वो यहाँ से बना भाजपा नजर आ रही है। तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। बरेली की अगर हम बात करें, बरेली में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अनुज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर बरेली को लेकर हम देखें तो रोड शो में भारी जनसैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या ताजा जानकारी? बरेली का राजेंद्र नगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी उनके अभिवादन को स्वीकार किए और नरेंद्र मोदी बीच में है। चुनाव के समय है दूसरे चरण का मतदान है वो आज है। ठीक है अनुज, आऊंगा आपके पास। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, साफ तौर पर ये जनसैलाब बहुत कुछ कहता है और यही तो है कि जब प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर व्याकुल नजर आ रहे हैं। ये उत्साह साफ तौर पर बयां कर रहा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सही गौरव, आप देख रहे हैं ये नजारा और ये नजारा जो है हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र का जो भी उत्सव चल रहा है उसके बीच में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जब कभी भी रोड शो होता है तो शायद लोगों को एक जिज्ञासा जो अपने लोकतंत्र और उसको गौरव करने के लिए कारण लेता है, एक कारण देता है किसी नेता मोदी का प्राइम मिनिस्टर मोदी का कभी ये रोड शो से जरूर उसको ये बल मिलता है। भारत के लोकतंत्र को जब ये कहा जाता है कि दुनिया में भारत के लोकतंत्र इलेक्शन को इतने करीब से लोग क्यों देखते हैं, तो उसके पीछे ये नजारा भी होता है। लोगों अगर देखिए दोनों बगल लोग किस तरह से हाथ हिलाते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जा रहे हैं उनका अभिवादन करते हुए जो ये नजारा आप देख रहे हैं, दुनिया के में इस तरह का नजारा आपको नहीं मिला। शाम का वक्त है, आप देखिए इतनी धूल से आंधी और तूफान का ये अभी लोगों ने सामना किया हुआ। उसके बाद जो है लोगों की ये भीड़ देखिए और लोकतंत्र में नेतृत्व को लेकर जो आप उनका जो एक जोश है, मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में एक नेता तो सामने लोगों में जिसके लोगों में उम्मीद जो दिखती है, तो ये भी भरोसा और उम्मीद जो लोगों के दोनों किनारे हुए चलते हुए दिखता है कि देश की लोकतंत्र की जारी है, बहुत जारी है। मोदी जब लोगों से अभिवादन करते हुए उनका अभिवादन लेते भी हुए देखते हैं तो लगता है इस देश में एक नेतृत्व में लोगों के बीच की जगह बनाई है। बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर हमने ये देखा, 2014 के आंकड़े देखे, 2019 के आंकड़े देखे और अब की बार 2024 में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ भी नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम सियासी रणनीतियों को देखें तो अब की बार की रणनीतियां क्या कहती हैं और 2024 का जो नतीजे जो सामने आएंगे वो अब की बार में काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है और लगातार हम देखने को मिल रही है। मोदी जब एक जगह या एक शहर में रोड शो
करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जी। दूर तक होता है, जी। दूर तक उसके बाद से लोग उससे आकर्षित होते हैं। ये रोहेलखंड का जो बरेली है, जिसके बारे में हम लोग ने झुमका बरेली वाला सुना होगा। जी। बरेली वाले झुमका बरेली वाले की खासियत ये भी है कि लोगों में नेतृत्व को लेके यहाँ गजब का उत्साह होता है। रोहेलखंड में और उस पूरे इलाके में कभी देखिए कि उस समय में उनका एक राजनीतिक गणित बहुत फिट बैठता था। बीजेपी है और नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस रोहेलखंड में आज की तारीख के 2019 के इलेक्शन को भी आप देखें, जी। 55% का वोट शेयर लेने वाला ये जी। इलाका है। आप ये कह सकते हैं ये इस दिनों में बीजेपी का एक मजबूत किला की तरह बन गया है। उससे भी बड़ी बात है कि जब नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हैं, रैलियों में जाके कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं के संभालिए कि क्या नजारा है, शाम के वक्त लोगों के हाथ में मोबाइल फोन पाने के लिए, तस्वीर पाने के लिए जिस तरह से लोग व्याकुल है, हजारों लोग अपने मोबाइल ऑन करके पीएम मोदी को अभिवादन कर रहे हैं। इस देश में किसी नेतृत्व को इससे पहले कभी नहीं मिला होगा। ये गौरव जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये कम से कम उनको इस देश की वर्तमान राजनीति में एक अलग राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित ये जो ललक है लोगों में, ये जो उत्सुकता है लोगों में, ये कम से कम भारत के राजनीति के इतिहास से शायद नरेंद्र मोदी का वो नाम लिया जाएगा जिसने जनता के बीच में अपने नरेंद्र मोदी का वो नाम लिया जाएगा जिसने जनता के बीच में अपने पौरुष कुशलता से, अपने संवाद से, अपने काम से, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। जो आप इस भीड़ में देख रहे हैं, जिस तरह से कुशलता से जो कुशल दिखाया है अपने स्मार्टफोन के साथ मोबाइल फोन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। जो आप इस भीड़ में देख रहे हैं, जिस तरह से हजारों लाखों लोग दोनों तरफ खड़े हुए अपने स्मार्टफोन, अपने मोबाइल फोन से एक पिक्चर, एक शॉर्ट्स को, एक वीडियो को बना लेने के लिए विनोद जी, डबल इंजन की सरकार है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में भी हमने देखा, 2019 में हमने देखा कि 80 में से 73 सीटें, और उसके बाद विनोद जी जब हम 2022 में उसके बाद हमने देखा तो वहां पर भी तमाम डबल इंजन की सरकार है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जमीनी हकीकत क्या कहती है, क्योंकि अब की चुनाव का जो अब की बार का जो नारा है 400 पार का हमने देखा, 2019 क्या लगता है तमाम जो मुद्दे हैं वो अब की बार कितना उसके बाद प्रभावी नजर आएंगी? बार जब हम 2022 में उसके बाद हमने देखा तो वहां पर भी तमाम कीर्तिमान रचते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अब की बार के चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत क्या कहती है, क्योंकि अब की चुनाव का जो वोट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। की बार का जो नारा है 400 पार का, आपको क्या लगता है तमाम जो मुद्दे हैं मीडिया सेल इंचार्ज वो अब की बार कितना इसमें प्रभावी नजर आएंगे? मोदी जब लोगों के बीच में जाते हैं और जब हमारी बात रखते हैं कि हम जो है ये मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम सिगरेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें हो रहा है। और ये जो बैठे हुए हैं कि मोदी के एंटी इनकम नहीं उतना हक, हम जब बात करते हैं और हमारी मैनिफेस्टो को बार बार नरेंद्र मोदी खाकर भी होगा जो उनके काम आ जाएगा, उनके झोले लोगों के हमारे पास पैसा नहीं है जो हम लोगों के बीच जाए। तो एक राष्ट्रीय पार्टी की तरह से उनके झोले में वोट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज ही जब मैं देख रहा था अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कांग्रेस के जो प्रवक्ता है नरेंद्र मोदी उसके लिए उस पर अपने व्याख्या देते हैं, है ही नहीं कि नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच में जाते हैं और जब हमारी बात रखते हैं कि हम जो है ये मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, तैयारी कितनी है जो अपनी बात अपने लोगों में, अपने वोटर्स में, अपने कार्यकर्ताओं में भी नहीं फायदा हमें हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने जब वो एजेंडा बना रहे थे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो शायद इस भीड़ को देख के उन्हें एहसास होना चाहिए क्या ये भीड़ उनके इस बातों से हंस नहीं रहा होगा। ये जो उत्सव बना रहे होंगे, ये जिनका एजेंडा इस लोकतंत्र खतरे में और संविधान बचाओ में कहीं से फिट बैठता है, तो ये सारी चीजें हैं कि आप नैरेटिव बदलते जो विकसित भारत संकल्प के जो अभियान है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उसको बदलना चाहते हैं, डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कभी अपने इलाके में कहीं भारत के किसी कोने में जाते हैं
जनता का जो समर्थन मिलता है वो उनके विकसित भारत दर्शन को मजबूती देता है, उन्हें एक विश्वास देता है कि नैरेटिव का कम से कम जमीन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये रोड शो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। और विनोद जी अगर हम देखें इसको तो साफ तौर पर यहाँ पर जो तमाम हमने देखा जो योजनाएं चलाई गई, जो परियोजनाएं चला गई, उससे 2019 में तो इम्पैक्टफुल रहा है, लेकिन 2024 की दृष्टि से आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं जो आपकी बार बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? योजनाएं के किनारे लगेंगे तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो गरीब कल्याण योजना है, जिसके 80 करोड़ के जी गई है और लोगों को राशन उनके मिल रहा है, ये तो है। लेकिन उसके साथ जो चीज है वो डिस्कस करने वाली है कि थर्ड टर्म के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लोगों के बीच जाते हैं उसके बाद इतना अपार जन समर्थन मिलता है दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ भी वोट का सिस्टम है, वहाँ कम से कम थर्ड टर्म के प्राइम मिनिस्टर का इतना जन समर्थन नहीं कहीं भी देखा होगा। तो ये विश्वास जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के काम को लेके है, योजनाओं को लेके है, जो लोगों ने इस बात का जो परिवर्तन देखा है, चाहे एक गरीब के घर का चूल्हा जलाने की बात हो, या रोशनी कराने की बात हो, शौचालय की बात हो, या प्रधानमंत्री योजना की बात हो, या प्रधानमंत्री जन का जो स्कीम है उसकी बात हो, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री योजना के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आयुष्मान कार्ड है, ये सारी चीजें हैं जो किसी भी बात को किसी नैरेटिव से उसको झुठला नहीं सकते। इस देश में जब लोग वोट बनाने की बात करते हैं, वोट बैंक की बात चर्चा करते हैं, तो शायद यह भूल जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन सारी योजनाओं का भी एक लाभार्थी वर्ग है जो मोदी के लिए वोट बैंक है। महिलाएं उनके कामों से परिवर्तन उनके जीवन में एक बदलाव आया है, वो लखपति दीदी जिनके जीवन में एक बदलाव आया है, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नियुक्त आप 2024 में सबसे बड़े वोट बैंक है। कम से कम कृतज्ञता है इस लोगों के मन में, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसके जीवन में अगर परिवर्तन आया है, किसी के जीवन में परिवर्तन आया है, डेफिनेटली किसी भी विपक्ष के किसी भी बड़े एजेंडे को संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के छाते में बिल्कुल आने वाला नहीं है। ये बात ये बता रही है गौरव। ठीक है विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और आपकी बार की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आ रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया है, और साफ तौर पर बहुत कुछ कह रही है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? अपने जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए बरेली की जनता जो है वीरों के माध्यम से रहे होंगे, हजारों की संख्या में फूलों से अपने प्रिय नेता प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। बरेली की जनता स्वागत कर रही है, और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ के दोनों तरफ छतों पर घरों पर जो है लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वीडियो है वो भी आपके प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ की जनता बना रही है। और बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तीसरे चरण का चुनाव होगा, तीसरे चरण के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दायरे में जाए, क्योंकि हम जानते हैं 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में 10 में से तीसरे चरण में सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार यही है कि न सिर्फ पिछले प्रदर्शन को दोहराया जाए, बल्कि जो लोकसभा देते हैं उनको
जाए। तस्वीरों के माध्यम से देखिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में है। भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेताओं को देखने के लिए बरेली के जो सड़कों पर है उमड़ पड़ा है। करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं गाड़ी को धीमे करते हुए धीरे चल रहे हैं ताकि लोगों की जो इच्छा है, जो लोगों की जिज्ञासा है प्रिय नेता को करीब से देखने की वो पूरी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिलाते हुए जनता का अभिवादन लेते हुए विकार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हम जानते हैं पिछले 2 चरणों के अंदर जो मतदान हुआ है उसमें एक अच्छा जो है प्रतिशत जो है भारतीय जनता की तरफ जो है वो देखने को मिला है। और अभी क्योंकि चरणों का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी चुनाव होगा। ऐसे में बाकी के जो चरण बचे हैं उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिर प्रधानमंत्री के रोड शो में गौरव हम देखते हैं कि जब भी वो देश के किसी इलाके के अंदर जाते हैं तो आखिर इतनी संख्या में जन सैलाब क्यों उमड़ता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे आम जनजीवन में जो बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर लोग इसी बात को बोलते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो कार्य हुए वो कई दशकों में नहीं हो पाए। मैं बरेली विधानसभा की बात करूं, बरेली लोकसभा के अंदर जो हम देखें तो ज्यादातर जो है संतोष गंगवार जनप्रिय एक उम्मीदवार हमेशा रहे हैं, सांसद रहे हैं, जो 8 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। उनके नाम एक रिकॉर्ड है देश के अंदर 8 बार उन्होंने यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया है और एक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ पे है हैरन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, वो भी चुनावी मैदान में है। कांटे का चुनाव है और कांटे के चुनाव को इसी तरह के जो रोड शो है और ज्यादा जो है दिलचस्प बना देते हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए इस तरीके से जनता सड़कों पर निकलती है, ये जो तस्वीरें हैं तस्वीरें होती हैं, और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को इस तरीके से जनादेश पिछले 10 वर्षों के अंदर मिला है, वो भी एक ऐतिहासिक है। और ये ऐतिहासिक तस्वीरें जो है इस समय टेलीविजन पर देख रहे हैं। बरेली के राजेंद्र नगर के बीच ये रोड शो आयोजित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से हो रहा है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल अनुज, आपने लोगों से भी यहाँ पर बातचीत क्या उनके मन में भाव है, क्योंकि पहली बार बरेली में रोड शो कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पर जनसभाएं पिछले विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं, लेकिन रोड शो और ये हम जब पिछले 2 दिन से यहाँ पर हैं, यहाँ के लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल यही सवाल किया जो आपने उठाया है। पहली बार प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखना और वो संभव हो पाता है इस तरह के रोड शो के माध्यम से ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है क्योंकि बरेली जिले के अंदर दूसरी लोकसभा आती है, आंवला लोकसभा एक जिला है, लेकिन लोकसभा दूसरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो हम कह सकते हैं कि बरेली और आंवला की जनता के लिए बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन तक बरेली की जनता के बीच में है। सबसे बड़ी बात यही है बरेली की जनता ने किस तरीके से वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है जीत दिलाई है।
बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को चुनकर जो है लोकसभा के अंदर भेजा है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मंत्री भी जनता के बीच में इस समय ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वक्त गुजारना चाहते हैं। कल एक बड़ी जनसभा में होने के बाद एक बड़ा रोड शो आयोजित हो रहा है बरेली के शहर के बीचों बीच। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जिस तरीके का उत्साह इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है बरेली के बीच में को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपना खिलाते हुए जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम बीच में गौरव भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी को कई धीमे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ के ऊपर भी काफी संख्या में लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री कई बार ऊपर की तरफ जो है देखकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को संपन्न होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन के अंदर 4 जनसभाएं कर रहे हैं। उसके बाद हमें मिलता है रोड शो भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से मेहनत करते हैं न सिर्फ पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए जिस तरीके से मेहनत करते हैं वो जनता के अभिवादन से इसके प्रमाण है। जिस तरीके से वर्षों के अंदर आपके कार्य किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसीलिए यहाँ की जनता सड़कों पर एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ से फिर आप देख रहे हैं ये रास्ता जो है दूसरी तरफ मुड़ेगा और भारी संख्या में लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम गौरव आपको बताएं, ये रोड को 1 किलोमीटर का है, लेकिन 2 किलोमीटर के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो धीरे आगे बढ़ पा रही है। और इसका कारण यही है भारी संख्या में जब बरेली के शहर बरेली पर आगे बढ़ रही है। अभी आप तस्वीरों में देख पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए जनता के बीच में उम्मीद के साथ जिस तरीके का जो यहाँ पर तरीके का फूलों से स्वागत और यहाँ पर हम देखें गेंदे के फूलों से स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं यहाँ की जनता कर रही है। जिस तरीके से उनके अंदर जोश है। 7 मई को तीसरे चरण के अंदर यहाँ पर मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसी तरह का जोश जो है मतदान का दिन भी दिखाई देगा। हम जानते हैं कि बरेली का पुराना इतिहास अगर देखा जाए मतदान का तो एक अच्छा मतदान का प्रतिशत बरेली के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ से लगातार जो है यहाँ से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमेशा यहाँ से जीतते रहे हैं। सबसे ज्यादा संतोष गंगवार ने यहाँ से जीत हासिल की। और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बरेली से जो यहाँ पे उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह गंगवार वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जनता का ये अभिवादन जो मिल रहा है, जो प्यार अपने प्रिय नेता को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है ये वोटों में भी तब्दील होगा, सीटों में भी तब्दील होगा और एक अच्छी तीसरे चरण के अंदर बरेली की जनता लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार को वोट देकर भेजेगी। बिल्कुल अनुज आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी का रुख कर लेता हूं। विनोद जी अनुज को हम सुन रहे थे और साफ तौर पर तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब भी चुनाव होता है 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर जनता के पास जाते हैं और वो रिपोर्ट कार्ड कहता है कि बीते 5 साल में क्या कुछ किया। और ऐसे में अब की बार 2019 के बाद से लेकर 2024 अब की बार वो रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के समक्ष पेश हुए और उन्होंने दिखाया बताया भी कि हमने बीते 5 साल में क्या कुछ किया, कितना बड़ा प्रभाव जनता के दिलों तक पहुंचने में मिलता है और साफ तौर पर वोट परसेंटेज में आगे बढ़ने के लिए मिलता है। सवाल का जवाब जो ये
नजारा देख के अभिभूत हूँ। यहाँ जिस तरह से लोगों में उत्साह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत का जो है वो दुनिया में ऐसा सुंदर और ऐसा खूबसूरत नजारा दुनिया के किसी देश में नहीं होगा। आप ये देखिए कि किस तरह से नजारा, लोगों में क्या उत्सुकता है, क्या एक एक ये रुहेलखंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस मेहनत ने कैसे बदला है, इसका नजारा आप देखिए कि जब वो अनुज कह रहे थे कि 7 सीटें 2019 में जीते तो जो कांग्रेस कम से कम इन इलाकों में लगभग गायब सी हो गई है। तो इस इलाके की ये नजारा देखने के बाद आप जब आप बीजेपी का देखेंगे, उसके कार्यकर्ताओं का देखेंगे, वो जोश को देखिए, उस मोमेंट को आप देखिए कि लोग किस तरह से यहाँ पे शामिल हुए हैं, इस भीड़ में शामिल हुए हैं। तो आपको एक बार बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को भी ये देखना पड़ेगा जो कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस संवाद को इतने लोगों के बीच में जमीन पे पहुंचा पाए हैं। ये भी गौर करने की बात है कि 3 दिन के अंदर में आप देखिए कि राजनीति का कैसा डिस्कोर्स बदला है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बांसवाड़ा में ये बात कह के राहुल गांधी के इस अभियान को एक तरह से उन्होंने लोगों के सामने में लाया कि जो ये मैनिफेस्टो है वो कैसे एक मुस्लिम लीग की पूरी 100% छाप है, यह बात जब लोगों के सामने में रखी तो उसका भी एक रिएक्शन होता है। आज ही बांसवाड़ा में जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बात कही थी, वहां चुनाव हुआ है और उसका आप देखिए कि कितना जबरदस्त वहां पोलिंग टर्नआउट बढ़ा है। तो ये इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, जब वो बताते हैं, जब वो बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। और वो इम्पैक्ट आपको ये देख रहा होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये 400 पार के लिए पूछ रहे हैं कि 400 पार क्यों, तो इसका जवाब वो देते हैं कि 400 पार इसलिए कि जो भारत का संविधान है, जिसमें जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो गरीबों दलितों को, ओबीसी को जो कोटा मिला हुआ है, उसमें कोई सेंधबाड़ी नहीं करे, इसके लिए 400 पार है। तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कई भी बातें लोगों के दिल में उतरा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बात करते हैं तो प्रूफ के साथ बात करते हैं, और वो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये संसाधन पर भारत के लोगों का, ये भारत के देश के संसाधन पर पहला हक किसी मुसलमान का है, तो वो बताते हैं कि पहला हक गरीब का है। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीब को, और ये चीजों करने में राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम इसका एक्सरे कराएंगे कि किसके पास कितना धन है और उसको बांटेंगे, तो शायद लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसका नजारा भी इस रोड शो में लोगों की भीड़ से है। तो ये चीज जो लोग कहते हैं कि हवाई बात होती है, वो हवाई बात नहीं होती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बात कहते हैं, अपने ठोस तर्कों और ठोस प्रूफ के साथ कहते हैं, केस स्टडी के सामने में रख के कहते हैं, तो लोगों के दिलों में बात उतरती है। जो ये भीड़ आपको बता रही है कि ये नजारा जो है वो भी लोगों के मन में है कि ये उनके साथ में एक छल हो रहा है, और जो उनको बताया जा रहा है वो फेक नैरेटिव है। और इस फेक नैरेटिव को झुठलाने के लिए भी शायद आज बरेली में चारों बगल इस तरह से लोग जुटे हुए हैं, जो इस बात का तस्दीक करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गौरव जी, विनोद जी, अनुज आपका रुख करूंगा। अनुज, साफ तौर पर शंखनाद तो चुनाव का हो ही चुका है, लेकिन एक शंखनाद यहां से भी नजर आ रहा है क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं बरेली में। ऐसे में जो अब की बार के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो युवा मतदाता हैं, उनके बीच कितना उत्साह नजर आ रहा है?
अनुज। तो चलिए विनोद जी का एक बार फिर से रुख करते हैं, अनु से हम फिर संपर्क का साधने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विनोद जी का विनोद जी साफ तौर पर हमने देखा कि एक शंखनाद तो साफ तौर पर चुनाव का हो ही चुका है। एक साफ तौर पर तस्वीरें देखा कि नजर आ रही हैं जो युवा जो मतदाता हो चुका है वो यहाँ पर शंख बजाते हुए नजर आ रही हैं, डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं क्योंकि इस बात को हमने देखा है कि युवा मतदाताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक खासा क्रेज देखने को मिला है। विनोद जी साफ तौर पर हमने देखा कि एक शंखनाद तो साफ तौर पर चुनाव का हो चुका है। एक शंखनाद की तस्वीरें यहाँ से भी नजर आ रही हैं जो युवा जो मतदाता अब की बार के हैं वो यहाँ पर शंख बजा के हर मंच से हर रैली में कम से कम योगी आदित्यनाथ की उस बात को ये बात रेखांकित करते हैं और जोर शोर से ये बात उठाते हैं कि जो लोगों में एक भय बना हुआ था, सुरक्षा को डालता हुआ नजर आएगा, चिंता बनी हुई थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने कहने यूपी के हर मंच से हर रैली में कम से कम योगी आदित्यनाथ की उस बात को ये बात रेखांकित करते हैं और जोर शोर से ये बात उठाते हैं कि जो लोगों में एक भय बना हुआ था, सुरक्षा को लेकर लोगों में जो चिंता बनी हुई थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने कैसे खत्म किया है। लोगों में जो जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार प्रशासन को किस तरह से उन्होंने जमीन पे इस बात को करके दिखाया है। तो ये बात लोगों के मन में तो जरूर एक बात है कि जो कहा तो किया करके, खास करके आप ये देखिए कि राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे भी लोगों के एक तरह से आवागमन बढ़ा है कि इसने जो बीजेपी ने जो बात अभी तक कही है उसको करके दिखाया है। आगे भी लोगों के को हटा के भी एक तरह से लोगों के मन में ये बात जरूर एक बात विश्वास बैठा है कि बीजेपी अपने संकल्पों से कोई हवा हवाई संकल्प नहीं करती है, उसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में उसको पालन कराने के लिए, उसको लागू कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। तो ये विश्वास तो एक दिन का नहीं है। ये जो हाथ लगाते हुए लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये जो आप मोबाइल फोन खोले हुए हर आदमी को सेल्फी लेते हुए देख रहे हैं, वो एक दिन में नहीं बनता है। इसके लिए लोगों के बीच में करके दिखाना होता है और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि जो उन्होंने कहा उसको करके दिखाया है, इसकी तस्वीर ये भीड़ करती हुई दिखती है। जब ये अपार भीड़ इस शाम में इस अफगानिस्तान को किस तरह से गुलजार बनाए हुए है झुमका बरेली वाले को, तो आप ये देख सकते हैं कि बरेली वाले का जो दिल है आज जरूर अपने साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो खेल कहा है और वो छोटे छोटे बच्चियों को हाथ में तस्वीर लिए हुए है, लिए हुए जिस तरह से उनका अभिवादन कर रहे हैं, तो ये भी बात आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अच्छे दिनों में जगह बनाई है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वहाँ के बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जिसने समाज में परिवर्तन देखा है, जिसने भी देश में परिवर्तन देखा है, वो कम से कम आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बात तो जरूर कहता है कि मोदी नेतृत्व के रूप में जो क्षमता मोदी ने दिखाया है वो अपने आप में एक इतिहास का गौरव बनते हुए दिख रहा है, चाहे कोई वर्ग हो। विनोद जी ये तो साफ तौर पर नजर आया, लेकिन हम युवाओं की जब बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए लगातार तमाम तरह की कवायदें भी चलाई गई हैं। ऐसे में बरेली की बात करें और साफ तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें या समूचे यूपी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी वो तेज गति से जारी थी और ये डबल इंजन की सरकार में साफ तौर पर नजर आया। ऐसे में अब की बार के चुनाव में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, आपको क्या लगता है? और साफ तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें या समूचे यूपी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कवायद थी वो तेज गति से जारी थी और ये डबल इंजन की सरकार में साफ तौर पर नजर आया। ऐसे में अब की बार के चुनाव में क्या मुद्दे ऐसे हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे, आपको क्या लगता है? स्वच्छ भारत अभियान ने इस बरेली शहर को जमीनी सत्ता देखते हैं, उसकी दिव्यता देखते हैं, शायद आपने कभी इस शहर को 10 साल पहले इस तरह का नजारा आपने देखा होगा। कोई भी शहर की जो झांकी बदलती है, सूरत बदलती है और जितने जीवन में क्या उस जगह के जो प्रशासन है, उस देश उस जगह के जो चीफ सीएम है, उनके पीछे भी उनका एक निष्ठा और उनका जो एक विश्वास होता है वो भी है। तो डबल इंजन की जब बात कर रहे थे तो यही उत्तर प्रदेश है जो एक बीमारू स्टेट के श्रेणी में था। आज अगर यूपी बीमारू स्टेट से बाहर निकल के सबसे बड़ा इन्वेस्टर
सेंटर बना हुआ है, यूपी में इन्वेस्ट हो रहा है, यूपी में लोग आ रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यूपी में बड़े विश्वास होता है, बड़े बड़े जो आप कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है, वो कई बिजनेस सबमिट किया है, और वो अगर यूपी में यूपी की सड़क, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी में जो कामगार का स्किल है, उससे प्रभावित होकर यूपी आ रहे हैं, तो उसके सामने में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी ही दिखता है, जो भरोसा देता है कि उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ सुरक्षित है। और जब कारोबारी ये बात समझता है, उद्योगपति समझता है कि उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, तो वो वहाँ जाता है। आज आप पश्चिम बंगाल के हालत देख लीजिए, और आज आप उत्तर प्रदेश के हालत देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर समझेगा। मोदी और योगी पूरे कारोबार के रूप में भारत में जाने वाला उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ सुरक्षित है। इस तरह से वहाँ कारोबारी उद्योगपति उखड़ गए, और यूपी जो इन्वेस्टमेंट स्टेट के होने के बाद कैसे उभर के भारत के मार्केट पर एक उद्योग के रूप में, एक उद्योग कारोबार के रूप में, जमीन आसमान का एक्टिविटी के रूप में, बड़े बड़े कॉरिडोर कारोबार के रूप में आज अगर यूपी जाने वाला है, तो इसकी कुछ राजनीति की बिल्कुल, और यही सब वजह तो है जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया उत्तर प्रदेश। कैसे एक उभर के भारत के मानचित्र पर आपने बिल्कुल रिमार्केबल कहा कि दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था यूपी बनी है, तो उसके पीछे आप सरकार को ये बड़ा क्रेडिट दे सकते हैं कि एक राजनीतिक इच्छाशक्ति से ये चीज संभव हुआ है, उसमें लोगों की बिल्कुल, और यही सब वजह तो है जिसकी वजह से ये तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया उत्तर यूपी प्रदेश। इस मामले में तैयार है, जहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, जहाँ इस बात को लेकर वहाँ के जो कामगार है जिनको एक संतुष्टि है, आप डबल चिजर की बात है, यूपी नंबर 1 है, नंबर 2 क्या यूपी अभी आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यूपी उसमें लोगों की भी भागीदारी है, जो लोग इस बात को तैयार होगा कि ये 24 घंटे यूपी कनेक्टिविटी के मामले में हर कनेक्ट है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे भारत में अभी अव्वल नंबर 1 है, यूपी नंबर 1 नंबर 2 क्या यूपी अभी मोदी के जो कुशल नेतृत्व है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस देश में जो कितना बड़ा परिवर्तन लाया है, उसका जीता जागता उदाहरण ही यूपी है। कनेक्टिविटी करके बरेली के इसका इलाके को आप देखिए, तो ये भीड़ जो आपको दिख रही है रोड शो में, वो ये सारे जमीनी सच्चाई को बताते हुए ये लोग आते हैं जो उनके कामों को एक तरह से सराहना करते हुए भीड़ सामने में दिखती है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए दिख रही है। बिल्कुल विनोद जी, मुझे लगता है कि साफ तौर पर यहाँ पर तमाम तो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम यहाँ पर कीर्तिमान गढ़े हैं, जैसे कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद, उसने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए दिख रही है। बिल्कुल विनोद जी, मुझे लगता है कि साफ तौर पर यहाँ पर तमाम तो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम यहाँ पर कीर्तिमान गढ़े हैं, जैसे कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद, उसने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। अफगानी जो थे वहाँ रोहिल उनके साथ तक में भी, लेकिन वो चीज को लेकिन वहाँ के नेचर में, वहाँ की संस्कृति में ये इस तरह की चीजें मिलेगी, लेकिन बात जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग जी। देखिए बरेली में कि जितने उद्योग है, जो वहाँ पे छोटे छोटे जो है के नुकसान करने वाले लोग वहाँ रोहिल, वो सारे लोग किस तरह से उस चीजों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे छोटे छोटे एक एमएसएमई की तरफ वहाँ पे डेवलप हुआ है। तो ये शहर जब एक अपने संस्कृति और अपने जो छोटे कारीगरों को, उस कारीगरों को लेके जो सामने में आ रहा है, तो शहर की भव्यता बढ़ती है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना चलाई थी, उस योजना में देखिए कि जो भी कारीगर थे, जो छोटे छोटे कारीगर थे, उन कारीगरों को एक तरफ से हौसला दिया गया सरकारी योजनाओं के कारण, और उसके कारण आप देखिए कि ये सारे कारीगर जो किसी भी परंपरागत रूप से अपनी व्यवस्था में पारिवारिक रूप से अपने काफी मोदी ने जा रहे थे, वो दोबारा योजना अपने काम में लौटे हैं, और वो विश्वकर्मा योजना में घुल गया था, उसका नाम है जी। विश्वकर्मा योजना में इस शहर की एक तरह से रौनक बढ़ा दी है कि वो पुराने कारीगर, पुराने दस्तकार इस विश्वकर्मा योजना में उनको एक सफल आर्थिक बल मिला है, और वो फिर से अपने काम में लौटे हैं। ये शहर की एक झांकी जो आप देख रहे हैं, चाहे वो बांस का उद्योग हो, चाहे वो झुमका बनाने वाला उद्योग हो, चाहे दूसरे कारीगरी का उद्योग हो, सारे उद्योग अगर निकल के
आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक विजन होता है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आप उसको रेखांकित करते हुए देख सकते हैं। वो फिर से अपने बिल्कुल तो ये शहर की विनोद जी, जो विजन है, जो मिशन है, वो साफ तौर पर तो नजर आ रहा है। मिशन अब की बार 400 पार का है और विजन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो तमाम काम अभी तक किए गए हैं उनके जरिए जनता के दिलों तक पहुंचना और उसके बाद फिर सत्ता पे काबिज होना, तो ये पहला यहाँ पर जो उनका कदम है वो हमेशा से देखने को मिला है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार के तमाम जो यहाँ पर बड़ी बातें थी वो तो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो युवाओं के मन में अब की बार के जो तमाम ख्याल हैं, जो साफ तौर पर रोजगार को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, ऐसे में देख रहे हैं कि बरेली भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कदम है वो हमेशा से देखने को मिला है। डबल इंजन की सरकार के तमाम जो यहाँ पर बड़ी बातें थी वो तो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो युवाओं के मन में अब की बार के जो तमाम जो ख्याल हैं, जो साफ तौर पर रोजगार को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, ऐसे में देख रहे हैं कि बरेली भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी इकोसिस्टम कहते हैं, वो चीजें जब आप देखते हैं तब उसको जमीन पर आप ये सब उसको कंपैरिजन करेंगे तो ये हमें इस बात को थोड़ी सी इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन पिछले 5 फेज से लेके जब से चुनाव शुरू हुआ है और सेकंड फेज के आते हैं अभी तक में, आप ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के अलग अलग हिस्से में 34 बड़ी रैलियां की है और उसके अलावा इतने दर्जनों रोड शो किया है लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, लोगों के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने के लिए, लोगों के बीच में उनका अभिवादन और उनको थैंक्स बताने के लिए। ये आप ये देखते हैं मोबाइल मोदी ने ये तस्वीर उतारते हुए लोगों को, तो आपको लग रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं कि वो कभी भी घबराते नहीं है, न कभी डरते हैं इन आलोचनाओं से, वो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं और अगर जनता ने उसकी स्वीकृति दी है, लोगों ने उसको इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो फिर उनको कम से कम राहुल गांधी के इन बचकने बयानों से और इस तरह की टिप्पणियों से शायद पीएम मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जब वो लोगों के नहीं है तो शायद जनता भी उसको इस तरह से रिपोर्ट करती है और जनता जब ये अभिवादन के लिए सामने में आती है तो शायद किसी नेतृत्व को लगता है कि जो बात वो कहते रहे हैं उसको जनता ने कहीं से एक्नॉलेज किया है। तो ये भी रोहिलखंड की क्या कह सकते हैं, बरेली में खास करके जो आज की जो शाम है उस शाम में जो लोगों की लगत और जो उत्सुकता दिखाता है इसका पूरे रोहिलखंड में पड़ने वाला है। और ये जो पड़ने वाला प्रभाव है ये बात तक के जो फेक नैरेटिव है कि आप घर में बैठ के और सोशल मीडिया कैंपेन चला के अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को बरेली में दूसरे नैरेटिव में फंसाना चाहते हैं तो ये भीड़ आपको फंसने नहीं देगी, फंसाने नहीं देगी, क्योंकि ये भीड़ बताती है कि ये जिस घर में पड़ने वाला के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो है, इसमें कोई भी डिस्कोर्स को मानने वाले नहीं है। बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है क्योंकि आज जो तस्वीरें कैमरे में इन युवाओं के, इन लोगों के जो कैमरे में ये जो तस्वीरें वो कैद कर रहे हैं, ये तस्वीरें, ये लम्हा ताउम्र उन्हें याद रहेगा क्योंकि ये रोड शो नहीं, इसको साफ तौर पर एक भव्य समारोह के रूप में ये मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है क्योंकि आज जो तस्वीरें कैमरे में इन युवाओं के, इन लोगों के जो कैमरे में ये जो तस्वीरें वो कैद कर रहे हैं, ये तस्वीरें, ये लम्हा ताउम्र उन्हें याद रहेगा क्योंकि ये रोड शो नहीं, इसको साफ तौर पर एक भव्य समारोह के रूप में ये मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, में चले जाए या उत्तर प्रदेश के बनारस में चले जाए, हर जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जब लोग पहुंचते हैं और इस भीड़ में वो हर आदमी के साथ कहता है कि वो उनके उतने ही करीब है जितना बनारस के उनके अपने संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। तो ये जो एक अपना लगाव है इस देश में अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर को या नेतृत्व को नहीं मिला होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 साल में अपने लगातार संपर्क में नॉर्थ ईस्ट के लिए कहूँ तो भारत का ये पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल के अपने 2 प्रधानमंत्री के साथ में 80 बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट किए हैं, जो भारत से लगभग एक कटा हुआ वो 9 स्टेट बना हुआ था। शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को या धारा से जुड़ा नहीं मिला होगा, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो वायु से हो, अपने लगा संपर्क से हो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट ये पाता है कि वो दिल्ली के करीब है तो ये दिल्ली से जोड़ने वाला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो हर एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट का जवान है, एक जो बुजुर्ग ये महसूस करता है कि दिल्ली उसके करीब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच में होता है। बिल्कुल हमने
देखा है कि तमाम नीतियां ऐसी बनाई गई हैं जिसमें साफ तौर पर बहुत प्रबल तरीके से सरकार तो ये दिल्ली से जोड़ने वाला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग ये महसूस करता है कि दिल्ली उसके करीब है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके बीच में होता है। गौरव, बिल्कुल हमने देखा है कि तमाम नीतियां ऐसी बनाई गई हैं जिसमें साफ तौर पर बहुत प्रबल तरीके से सरकार